Hello students. In the previous video we have discussed about the potential energy of spring. Now in this video we are going to study about the mechanical energy of spring. Mechanical energy you know very well, the sum of kinetic energy and potential energy of a system. तो अगर हम स्प्रिंग की मैकेनिकल एनर्जी फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होती है? बिल्कुल होती है। जब आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो वो स्प्रिंग मोशन करती है, या कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, इन दैट केस आल्सो स्प्रिंग क्या करती है? मोशन करती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो लेट्स फाइंड आउट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके प्यारे बच्चों, तो जरा देखते हैं इस चीज को, समझिए। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास ये एक स्प्रिंग, ओके, और ये इससे अटैच क्या हुआ? एक मास। तो ये स्प्रिंग अभी रेस्ट कंडीशन में है, ना ये कंप्रेस है ना ये एलोगेट है, और इसके साथ जो मास है वो भी क्या है? रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मीन पॉइंट। जब पूरा सिस्टम क्या होता है? रेस्ट पर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीन पॉइंट बोलते हैं। ओके, और इसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्या हो गई? x इज इक्वल टू 0, ना कंप्रेस है ना स्ट्रेच है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? हम यहां पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। यहां पर हम क्या करते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करके इसको ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो हमने क्या किया? ये हमने इसको ऐसे स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करके हम इसको मान लीजिए यहां तक लेकर आ गए। इसको हम बोल देते हैं पोजीशन A, और इसको हम बोल देते हैं B। तो हम इस को क्या करते हैं? देखिए हमने क्या किया, ये कौन सी कंडीशन है? x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कितना लेके गए? हम इसको A से भी कितना लेके गए? x लेके गए। यहां हमने x, तो यानी x इज इक्वल टू 0, और कितना किसका दिया? x किसका दिया। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, जब हम इसको A से B लेके जाते हैं तो वर्क किसने किया? हमने वर्क किया। हमारी एनर्जी लॉस हो गई, वो किसके पास गई? स्प्रिंग के पास। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो यानी जब हम इसको B तक लेके आए, B कहलाएगा एक्सट्रीम पॉइंट। B को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट। तो जब हम उसको B पर लेके आते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी ड्राइव इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, अब हम इसको A से B तक लेके आए, लेकिन हमने इसको क्या किया है? होल्ड कंडीशन पे रखा है। क्या रखा है? होल्ड कंडीशन पे। हमने इसको छोड़ा नहीं, इसको ऐसे पकड़ा, A से B लेके आए, और लेकिन अभी भी हमने इसको क्या पकड़ा हुआ है? तो हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। होल्ड कंडीशन पे है, रेस्ट पे है। बस हमने इसको ऐसे और यहां लेके आके पकड़ रखा है। ऐसे इसको ये होल्ड किया, ऐसे यहां लाए, लेकिन छोड़ा नहीं, पकड़ रखा है। तो उस कंडीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। अब हमने क्या किया? देखिए, अब हम इसको रिलीज कर देंगे। हम इसको क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। रिलीज कंडीशन। तो जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, ये क्या करेगा? इधर की तरफ मूव करता है, ये इधर चलना शुरू कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, जैसे हमने इसको रिलीज किया, ये इधर की तरफ चलना शुरू करेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये शायद x इज इक्वल टू 0 पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ये यहां से चला, और हमें ऐसा लगा कि ये यहां के क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक, लेकिन मजेदार बात क्या होती है? मजेदार बात ये होती है प्यारे बच्चों कि जब ये बॉक्स x इज इक्वल टू 0 पर आता है, ये यहां से चल के यहां आएगा। ठीक है, तो जब ये यहां से B से चल के बी से चल के जब वो ए पर आएगा
तो हमें ऐसा लगा कि ये रुक जाएगा, लेकिन वंडरफुल थिंग ये होती है कि वो रुकता नहीं है, वो उसके बाद भी क्या करता है, चलता रहता है। अच्छा, जब वो यहां से चलना शुरू हुआ, ऐसे चला 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 और जैसे ही ए पे आया, एक बात तो कंफर्म है, जैसे वो बी से ए पे आएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x इक्वल टू 0 होते ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन इसके पास एक क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तभी तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो हम देखते हैं मीन पॉइंट पर वो रुकता नहीं है, लेकिन क्या खास बातें हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड फुली इनटू काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां क्या हुआ, जैसे वो मेन पॉइंट पर आया ऐसे चल के, तो उसकी यहां पर क्या थी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हम 0 ही लेके चलते हैं ना, चलना शुरू हुआ लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब वो यहां से यहां तक आ गया, एक्सट्रीम से मीन पर आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक 0, अब काइनेटिक है पोटेंशियल 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से क्या हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई बॉडी अपने एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट पर आता है, तो उसकी जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, अब हम देखते हैं ये यहां पे रुका नहीं, अभी चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब ये चलता गया, तो अब ये जब आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, ये, ठीक है। और हम देखते हैं ये यहां कर क्या हो गया, 0, कितना चला, ये यहां पर कितना चलता है, -x, क्योंकि कोऑर्डिनेट के हिसाब से x इक्वल टू 0, तो ये साइड प्लस होती है और ये साइड क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहां पर आके ये क्या हो जाता है, स्टॉप, रुक जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 0। लेकिन चूंकि स्प्रिंग क्या होती है, कंप्रेस होती है, तो इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई, कन्वर्टेड फुली इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको कुछ बात समझ में आई, जब बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट से मेन पॉइंट की तरफ आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब मेन पॉइंट से, जब वो मेन पॉइंट से x इक्वल टू 0 मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पर आती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो कुछ बातें याद रखनी है वो समझ लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 1, एट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एट एक्सट्रीम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, ओके। और कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट एक्सट्रीम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और जो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। ये ध्यान रखना, आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, उसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर, और एक्सट्रीम पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0। तो ये इंफॉर्मेशन याद रहेगी, ओके। दूसरी बात, एट मीन पॉइंट
अगर हम बात करें मीन पॉइंट की, ठीक है। तो मीन पॉइंट पर ये आप ध्यान रखेंगे, मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और जो कि क्या होती है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये बात याद है भाई। एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 और जो उसकी मिनिमम वैल्यू है, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपके 1 मार्क्स में आते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। और क्वेश्चन को घुमा देता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है, एक्सट्रीम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहां होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, मीन पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां होगी, मीन पॉइंट पर। तो ये 1 मार्क्स के आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, तो यहां तक बात समझ आ गई। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट सीखनी है, ध्यान देना, एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है और मीन पॉइंट पर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मीन पॉइंट पर जो, समझ लीजिए, मीन पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। नंबर 3, एट मीन पॉइंट, एट मीन पॉइंट, ठीक है। वैसे तो ये मैंने यहां लिख दिया है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मीन पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड फुली इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड फुली, पूरी तरह से, इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये यहां तक बात समझ आ गई, ओके। अब जरा इसका हम एक ग्राफ देखेंगे, देख लीजिए, ये हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, ओके। ये जो लोकेशन है x = 0 और इस लोकेशन को हम ले लेते हैं x = पॉजिटिव x और इसको हम ले लेते हैं x = -x, इधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, इधर नेगेटिव कोऑर्डिनेट, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को। चलिए, तो जरा ध्यान देना, ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, क्या है ये, एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, और ये क्या है, मीन पॉइंट। ओके, ये समझ में आ गया आपको। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक बात देखिए, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो या पोटेंशियल एनर्जी को ले लेते हैं। देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ये भी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, तो यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो यानी बॉडी जब ऐसे ऐसे जाता है, देखिए यहां से बॉडी ऐसे गया और यहां तक जाता है, तो जो ये जब हम स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ देते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये जो मास है ये ऐसे ऐसे थोड़ी देर तक ऑस्किलेट करता है, एक्सट्रीम से ये ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बॉडी
एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पे जाती है और मीन से दोबारा एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन पॉइंट और मीन पॉइंट से एक्सट्रीम। तो होता क्या है कि जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन पॉइंट पर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जब मीन से दोबारा एक्सट्रीम पर आती है फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बात समझ आ गई? फिर एक्सट्रीम से मीन जाती है, डिक्रीज, और फिर मीन से। तो ये ग्राफ है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो। लेकिन मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर मीन पॉइंट पर आते ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। तो जब बॉडी एक्सट्रीम से कहां चलती है, मीन पॉइंट की तरफ चलती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब वो मीन पॉइंट से दोबारा एक्सट्रीम पर आती है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम से जीरो। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर हो गया? तो जब बॉडी ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करती है तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है प्यारे बच्चों, चलता रहता है। तो ये है स्प्रिंग का मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ। ओके, कोई आपसे पूछे एक्सट्रीम पर पोटेंशियल कितनी होती है, हाफ की एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो। और कोई आपसे पूछ ले मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। ठीक है, कोई आपसे अगर पूछे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक तो क्या होती है, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यानी किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ऐसी अगर कोई यहां पूछ ले मीन पॉइंट पर क्या होता है, तो मीन पॉइंट पर टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक क्या होती है, के, पोटेंशियल क्या होती है, जीरो, तो केवल के बराबर। ये ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और मीन पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये आपको बताया गया है, होपफुली आपको समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज और जरा हम सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये देखिए, अगर हम बात करें ये हमारे पास कोई भी एक रिजिड सपोर्ट है और ये हमारे पास स्प्रिंग। ओके, ये ठीक है, ये इसका मास है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने क्या, देखिए या तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए समझिए, ये हम नंबर एक काम, हम ये या तो हम स्प्रिंग को खींच सकते हैं, एलोगेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने स्प्रिंग को क्या करा, खींच दिया। ये है x = 0 और हमने x = 0 से ये स्प्रिंग को हमने खींच दिया, ये ठीक है, क्या फोर्स F लगा के। और हम स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं, हम स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। x = 0, तो यहां x और यहां x, तो ये पॉजिटिव x और ये निगेटिव x। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां ये हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम इधर फोर्स अप्लाई करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर हो जाएगा, बताइए, रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा बॉडी के अंदर। जो ये अप्लाइड फोर्स है और ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स, F अप्लाइड फोर्स और F डैश क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। आपको मालूम है स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ जाता है जो उसको
हम खींचेंगे तो वो उसको वापस लेने की तरफ कोशिश करेगा, और अगर हम दबाएंगे तो वो उसको इधर की तरफ लेके जाएगा। खींचेंगे तो इधर लेके जाएगा, दबाएंगे तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो उसको इधर लेके जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अब हम जरा एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझिए जरा। हम लेते हैं यहां पे अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन, +x -x। ऐसी ये हमने लिया स्प्रिंग फोर्स। देखिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल देते हैं या स्प्रिंग फोर्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है। स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स बोले या स्प्रिंग फोर्स बोले, ठीक है। चलिए F' = Fs +x -x। तो इसमें एक खास बात है, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, वो हमेशा इसके क्या होता है, अपोजिट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स हमेशा क्या होता है, इसकी तरफ होता है। यानी अगर x की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये ये दोनों क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। और रीस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। यानी अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट प्लस है, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस होगा, और अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों ग्राफ, ठीक है। F and X always parallel, और स्प्रिंग फोर्स एंड X always opposite। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, ये ग्राफ हम अगर बनाएं, ठीक है, इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, मान लीजिए हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ हमने बनाया, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो जरा ध्यान देना, जब भी हम F की बात करते हैं तो यानी हमारी फोर्स है, यानी हमारा वर्क डन बाय अस, यानी वर्क डन ऑन स्प्रिंग। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, और अगर हम फोर्स लेते हैं स्प्रिंग का, तो यानी स्प्रिंग ने वर्क किया, तो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग। जिसका फोर्स स्प्रिंग का फोर्स तो स्प्रिंग का वर्क, हमारा फोर्स तो हमारा वर्क, यानी स्प्रिंग पर क्या गया, वर्क। तो ये जरा सा देख लेना, वर्क फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, जो अगर ग्राफ है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क डन ऑन